जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन का सीरीज चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में बाय यूजिंग एडवर्ब टू और रिमूव ऑफ एडवर्ब टू ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास को आप लोग ज़रूर एक बार चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। और आपको बता दें कि ये कक्षा 11 और 12 के लिए ग्रामर का एक नया टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों। और इस टॉपिक से हर साल प्रश्न आपके बनते हैं। तो एडवर्ब टू का हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है एडजेक्टिव डिग्री चेंजिंग, मतलब एडजेक्टिव या एडवर्ब का जो डिग्री चेंजिंग होता है उसके बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाले समस्त इम्पोर्टेंट क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग एक चीज़ ये देख लें कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा है। तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है एडवर्ब टू, यानी टू का हम लोगों ने टू के बारे में हम लोगों ने इसका रिमूव भी पढ़ा है और टू का हम लोगों ने यूज़ भी पढ़ा है। लो, हम लोगों ने इसके पहले रिमूव टू पढ़ा है, रिमूव टू, और साथ ही साथ हम लोगों ने यूज़ टू भी पढ़ा है, यूज़ टू भी हम लोगों ने कल वाली क्लास में पढ़ा है। इसमें रिमूव टू में बच्चों हम लोगों ने कई नियम देखे थे, 5 नियम देखे थे, और उस 5 नियम से संबंधित हम लोगों ने एक्सरसाइज भी किया था, कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को एक्सरसाइज भी हमने दिखाया था। और यूज़ टू का भी हम लोगों ने देखा था। तो ये देखा था कि उल्टा है। एक बार आप लोग क्लास को पूरा देख लेना तो आपको और बेहतर से समझ में आ जाएगा। हम लोगों को इसमें डिग्री पढ़ना है बच्चों। तो डिग्री के बारे में सबसे पहले तो हम लोगों को जानना चाहिए कि डिग्री है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, मतलब विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं। क्या है बच्चों? विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं हैं, जिसको हम लोग तुलनात्मक अवस्थाओं को क्या कहेंगे तो इसके बारे में देखते हैं। दो या दो से अधिक संज्ञाओं या सर्वनामों के बीच तुलना करने के लिए विशेषण के 3 रूपों का प्रयोग होता है। जैसे कोई 2 संज्ञा या सर्वनाम है या 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम है, तो जब उनके बीच में हमें तुलना करना होगा, उनके किसी गुण की तुलना करना होगा, तो उसमें विशेषण के 3 रूपों का प्रयोग होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं कहते हैं। बच्चों, जो हम लोग यूज़ करते हैं तुलना करने के लिए, जैसे मान लीजिए हम कभी कभी कहते हैं कि जैसे मोहन है वैसे ही सोहन है, तो यहाँ समानता के आधार पर तुलना हो रही है। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि मोहन सोहन से अच्छा है, तो यहाँ 2 लोगों के बीच में तुलना हो रही है। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि मोहन सबसे अच्छा है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों क्या होता है, यहाँ पर 2 से अधिक लोगों अर्थात कई लोगों के बीच में तुलना हो रही है। तो ऐसे तुलना करने के लिए विशेषण के 3 रूपों का प्रयोग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तुलनात्मक अवस्थाएं कहते हैं, यानी डिग्री कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि कितनी टाइप की होती हैं डिग्री। तो बच्चों, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मतलब जो विशेषण होता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, तुलनात्मक अवस्था है, वो कितने प्रकार का होता है? तो वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? पहला तो होता है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव डिग्री का अर्थ होता है मूल अवस्था, यानी ये विशेषण की मूल अवस्था होती है, विशेषण का मूल रूप होता है, इसे हम लोग पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। दूसरा होता है बच्चों कंपैरेटिव डिग्री, जिसको हम लोग कहते हैं मध्यमा अवस्था। यहाँ माध्यम नहीं, मध्यम होना चाहिए, मध्यम अवस्था या तुलनात्मक अवस्था। जो कंपैरेटिव डिग्री है उसे क्या कहेंगे बच्चों? तो उसे मध्यम अवस्था या तुलनात्मक अवस्था कहते हैं। और तीसरा क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, यानी उत्तम अवस्था। सुपरलेटिव डिग्री को क्या बोलेंगे? तो सुपरलेटिव डिग्री को उत्तम अवस्था बोलते हैं। तो ये तो तीनों डिग्री की अवस्थाएं हैं। ये क्या हैं? तीनों डिग्री की अवस्थाएं हैं।
अब चलिए हम लोग एक एक डिग्री के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम लोगों को डिग्री के बारे में जानना है, और जब हम लोग डिग्री जान जाएंगे तब उसके बाद में हम लोग चलेंगे उस पर, जो कि डिग्री का चेंज कैसे होगा। तो पहले अब हम लोग एक एक डिग्री के बारे में जान लेते हैं। पहला हम लोगों का क्या कह रहा है, पॉजिटिव डिग्री यानी मूल अवस्था। पॉजिटिव डिग्री जो है ये क्या है, इसका क्या विशेषता है, क्या पहचान है, कैसे हम जानेंगे कि ये पॉजिटिव डिग्री में है। क्योंकि भैया हमें सारे नियम पता होने चाहिए, तभी तो हम परिवर्तन कर पाएंगे। तो पहला क्या है, इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि यह एडजेक्टिव का मूल रूप होता है। इसका सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है कि यह एडजेक्टिव का मूल रूप होता है। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, इसमें दो संज्ञाओं या सर्वनामों के बीच समानता के आधार पर तुलना होती है। देखिए पहला नंबर तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव का मूल रूप। मूल रूप क्या है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा टाल, तो टाल क्या है, मूल रूप है। इसमें कुछ जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, ना पहले जुड़ा है ना बाद में जुड़ा है। जैसे हमने कहा बिग, तो बिग क्या है बच्चों, बिग मूल रूप है, क्योंकि इसमें ना तो पहले कुछ जुड़ा है ना बाद में जुड़ा है। दूसरा चीज़ हमें ये याद रखना है कि दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में समान गुण के आधार पर तुलना होगा। समझ लीजिए ये उपमा अलंकार अर्थात सिमिली का क्या है, उदाहरण होता है। तो इसमें दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में समानता के आधार पर तुलना होगी। दूसरा क्या है बच्चों, दोनों संज्ञा या सर्वनाम मतलब जिनके बीच में तुलना हो रही है वो दोनों कर्ता कारक में होंगे। मतलब दोनों संज्ञा या सर्वनाम कर्ता कारक में होते हैं। और जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि इसमें एडजेक्टिव से पहले सो या एज तथा बाद में एज होता है। चार पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि एडजेक्टिव का मूल रूप है, समानता के आधार पर तुलना होगी, दोनों संज्ञा या सर्वनाम कर्ता कारक में होंगे, और एडजेक्टिव से पहले सो या एज तथा बाद में एज का प्रयोग होगा। चलिए एक बार अगर आपको नोट बनाना है तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए हर स्लाइड का। और अब हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला स्लाइड क्या कह रहा है बच्चों, अगला स्लाइड कह रहा है एग्जाम्पल, इसका देख लीजिए पॉजिटिव डिग्री का। जैसे एग्जाम्पल्स क्या हैं, कहा गया आई एम सो स्ट्रांग एज ही। अब देखो यहाँ तुलना किसके किसके बीच में हो रही है, मैं उतना ही मजबूत हूँ जितना कि वह, या मैं उतना ही शक्तिशाली हूँ जितना कि वह। देखो यहाँ पर तुलना हो रही है आई और ही के बीच में, दो सर्वनाम के बीच में तुलना हो रही है। अच्छा दोनों में समानता भी है, भैया मैं कितना शक्तिशाली हूँ तो उतना ही जितना कि वह, अर्थात ना मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ ना ही वह ज़्यादा शक्तिशाली है। और दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरे पॉइंट में हमने कहा था कि दोनों कर्ता कारक में होंगे। देखिए यहाँ पर आई तो सब्जेक्ट के स्थान पर है ही, लेकिन ही जो है ये वर्ब के बाद में है तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, हिम होना चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। तो इसमें है कैसा बच्चों, इसमें यह है कि दोनों तरफ ही है, यानी दोनों तरफ सब्जेक्ट का है, आई इधर है इधर ही है, दोनों तरफ नॉमिनेटिव केस है, कर्ता कारक है। और चौथा पॉइंट मैंने बताया था कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है इसमें, स्ट्रांग है। इसके पहले मैंने कहा था कि या तो सो लिखना या फिर एज, और बाद में एज का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा कि ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल था। और देख लेते हैं, नो अदर माउंटेन पीक इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट। क्या कहा गया कि कोई भी दूसरी पर्वत चोटी उतनी ऊंची नहीं है जितना कि माउंट एवरेस्ट है। अब देखो बच्चों यहाँ पर कोई नहीं से तुलना हो रहा है, मतलब अन्य किसी भी माउंटेन पीक से यानी कि पर्वत चोटी से इसकी तुलना कराई जा रही है, माउंट एवरेस्ट की। यहाँ पर आपको देखिए एज मिल रहा है, हाई मिल रहा है, ये भी आपका पॉजिटिव डिग्री है। और तीसरा एग्जाम्पल क्या है, वेरी फ्यू कंट्री इन द वर्ल्ड, विश्व में बहुत कम देश या कोई देश नहीं, इस मतलब है सो रिच, उतना अधिक अमीर जितना कि एज मतलब जितना कि अमेरिका यानी अमेरिका। विश्व में कोई भी देश उतना अधिक अमीर नहीं है जितना कि अमेरिका है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें अमेरिका की तुलना विश्व के अन्य किसी भी देश से हो रही है जिसमें धनी कौन है, अमेरिका है। इस प्रकार से बच्चों
हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है और उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट देख लिया। अब चलते हैं अगली डिग्री पर, कॉम्परेटिव डिग्री पर। कॉम्परेटिव डिग्री क्या कह रहा है? कॉम्परेटिव डिग्री यानी कि मध्यम अवस्था। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें होता है कि इसमें दो संज्ञाओं या सर्वनामों में से किसी एक को बेहतर बताया जाता है। जैसे दो संज्ञा या सर्वनाम यहाँ भी होगा, लेकिन किसी एक को बेहतर बताया जाएगा, अर्थात अच्छा बताया जाएगा, और दूसरे को कम अच्छा बताया जाएगा। ये होता है कंपैरेटिव डिग्री। अब अगर हम लोग बात करें दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट कह रहा है कि दोनों संज्ञाओं या सर्वनामों को कर्ता कारक अर्थात नॉमिनेटिव केस में लिखा जाता है, जो कि आप लोग पॉजिटिव डिग्री वाले वाक्यों में भी देख चुके हैं। दोनों संज्ञा या सर्वनाम कर्ता कारक में होते हैं। और तीसरा पॉइंट कह रहा है बच्चों कि इसमें एडजेक्टिव के अंत में, ये महत्वपूर्ण है, एडजेक्टिव के अंत में या तो ई आर जोड़ा जाता है या फिर क्या करते हैं, एडजेक्टिव के पहले मोर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है कि या तो एडजेक्टिव के अंत में ई आर जोड़ देंगे, बढ़ा देंगे, तब कॉम्परेटिव बन जाएगा, या फिर क्या कर देंगे, या फिर उसमें ई आर के बजाय हम लोग उसके पहले मोर का प्रयोग कर देंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, दो संज्ञा या सर्वनाम में से किसी एक को बेहतर बताना है, दोनों को कर्ता कारक में ही रखना है, और क्या करना है, या तो एडजेक्टिव के अंत में ई आर जोड़ दो या फिर उससे पहले मोर का प्रयोग कर दो। अच्छा, और चीज़ें, जैसे हम कहाँ पर ई आर जोड़ें, कहाँ पर मोर जोड़ें, ऐसा तो है नहीं कि जहाँ मन करे वहाँ जोड़ दो, ऐसा नहीं है बेटा। इसके लिए भी रूल है, और रूल क्या है, उस रूल को देखते हैं। इसके लिए रूल है कि जो एडजेक्टिव मूल शब्द अर्थात लेक्सिकल वर्ड में होता है, मूल शब्द होता है, यानी कि जिसको हम तोड़ करके कोई और सार्थक भाग में नहीं तोड़ सकते हैं, उसमें ई आर जोड़ा जाता है। किंतु संयुक्त शब्द यानी कि कंपाउंड वर्ड होने पर एडजेक्टिव के पहले मोर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है कि अगर एडजेक्टिव मूल शब्द है तो उसमें क्या करेंगे, ई आर जोड़ेंगे, और अगर एडजेक्टिव संयुक्त शब्द है अर्थात किसी भी प्रकार के प्रत्यय या उपसर्ग, प्रत्यय उपसर्ग या फिर दो शब्दों से मिलकर के बना है, तो उसमें क्या करते हैं बच्चों, उसके पहले मोर का प्रयोग करते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे टाल, टाल शब्द क्या है, मूल है। अगर हम टाल को तोड़ना चाहें तो मान लो टी प्लस आल तोड़ दें, तो आल का तो अर्थ निकल रहा है, लेकिन टी का कोई अर्थ नहीं है। दूसरी चीज़, टी कोई उपसर्ग भी नहीं है। टी क्या है, कोई उपसर्ग भी नहीं है, प्रीफिक्स भी नहीं है। तो इसमें हमने क्या किया, ई आर जोड़ दिया। टाल में क्या कर दिया, ई आर जोड़ दिया, तो क्या बन गया, टालर बन गया। टाल में जब ई आर जोड़ा गया तो क्या बन गया बच्चों, टालर। ऐसे वाइज देखिए, वाइज, वाइज शब्द क्या है, मूल शब्द है। क्योंकि अगर वाइज को आप सार्थक तोड़ना चाहेंगे तो डब्ल्यू आई से वी और एस ई से सी, तो ऐसा तो नहीं बन पाएगा, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। क्योंकि तोड़ना है तो ऐसे भाग में तोड़ना है जिसका कोई अर्थ निकले, या फिर जिसमें कोई क्या हो, जिसमें कोई प्रत्यय या उपसर्ग हो। तो इसमें कोई प्रत्यय उपसर्ग भी नहीं है, तो इसमें क्या किया गया, ई आर जोड़ दिया गया। अच्छा, स्पेलिंग रूल कहता है कि अगर किसी शब्द के अंत में ई है तो उसमें कुछ भी जोड़ते समय उस ई को हटा देते हैं। तो यहाँ पर वाइज में से ई को हटा दिया गया, तो सिंगल ही बचा ना। इधर ई आर जोड़ा तो डब्ल्यू आई एस उधर से आया और ई आर इधर से आया, तो क्या बन गया, वाइजर बन गया। अब देखिए, मोर प्लस ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में क्यों जोड़ा गया मोर, क्योंकि ब्यूटीफुल दो शब्दों से मिलकर के बना है। दो शब्द कौन कौन से हैं, एक शब्द तो आपका है ब्यूटी, एक शब्द आपका है ब्यूटी, और दूसरा शब्द क्या है बच्चों, तो दूसरा शब्द है फुल। ये मिलकर के क्या बना, ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल संयुक्त शब्द है ना, दो शब्दों से। देखिए, ब्यूटी का अर्थ निकल रहा है सुंदर, और फुल का अर्थ है पूर्ण, तो ब्यूटीफुल मतलब सुंदरता से परिपूर्ण कह सकते हैं। तो इसलिए इसके पहले क्या किया गया, मोर जोड़ा गया। जब कोई शब्द संयुक्त होगा अर्थात प्रत्यय से या उपसर्ग से बना होगा या दो शब्दों से मिलकर बना होगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग उसमें मोर का प्रयोग करेंगे। और अगर कोई शब्द आपका मूल शब्द है जिसमें कुछ भी अलग से नहीं जुड़ा है तो उसमें क्या करेंगे बच्चों, तो उसमें हम लोग ER जोड़ेंगे। आशा है आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे नियम की तरफ, कंपैरेटिव के अगले नियम की तरफ। कंपैरेटिव का अगला नियम कह रहा है बच्चों कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का प्रयोग अवश्य करते हैं। अर्थात हम मोर या ER के साथ एडजेक्टिव का जब प्रयोग कर देते हैं तो उसके बाद में देन का प्रयोग करना होता है। और अगर देन का प्रयोग नहीं करेंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये भी ध्यान में रखना, जैसे देख लीजिए, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। अब यहाँ देखो, इंटेलिजेंट में इन आपका क्या है, प्रीफिक्स है। जेंट क्या है, पोस्टफिक्स है या सफिक्स है, यानी प्रत्यय और उपसर्ग दोनों इसमें जुड़े हुए हैं। और टेली शब्द क्या है, मूल शब्द है, मेन वर्ड है। तो बच्चों इसके पहले इसीलिए मोर का प्रयोग किया गया। इंटेलिजेंट से पहले तो क्या हो गया, सी इज मोर इंटेलिजेंट, मतलब वह अधिक बुद्धिमान है, बुद्धिमती है। अब यहाँ देखो, दैन, दैन लगा, दैन का अर्थ होता है से या अपेक्षा। हर सिस्टर अपनी बहन, यानी वह अपनी बहन से अधिक बुद्धिमान है। अब यहाँ देखो बच्चों, हमने कुछ चीज़ें बताई थी कि जैसे दो संज्ञा या सर्वनाम में से किसी एक को बेहतर बताया जाएगा। तो एक तो वह है, दूसरी उसकी बहन है। दोनों में से उसे क्या किया गया, अधिक बेहतर बताया गया, अधिक बुद्धिमान बताया गया। दूसरी चीज़ मैंने कहा था कि दोनों कर्ता कारक में होंगे, कर्ता कारक में हैं, बिल्कुल हैं। अब इसके पहले या तो मोर या तो ER, तो ये देखिए मोर आपका लगा हुआ है और इसके बाद में देन का प्रयोग अवश्य होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो वो भी है। अगला देखते हैं बच्चों, तो क्या कहा गया, अमेरिका इज रिचर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। अमेरिका विश्व में अन्य किसी भी देश से अधिक अमीर है, धनी है। अमेरिका कैसा है, तो अमेरिका विश्व में किसी भी अन्य देश से अधिक अमीर है। देखिए यहाँ रिच क्या है, रिच मूल शब्द है। रिच कैसा है, मूल शब्द है। रिच को आप और किसी भी सार्थक भाग में नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए इसमें ER लगा, लेकिन देन फिर भी लगा है। तो चाहे मोर वाला शब्द हो चाहे ER वाला शब्द हो, देन का प्रयोग दोनों ही स्थिति में किया जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, एनी अदर या कंट्री इन द वर्ल्ड, ये हो गया। और देखते हैं, जैसे कहा गया, आयरन इज मोर यूजफुल देन मेनी अदर मेटल। आयरन मतलब लोहा, इज मोर यूजफुल अधिक उपयोगी है, देन मेनी अदर मेटल कई अन्य धातुओं से। अब यहाँ देखिए, यहाँ यूजफुल दो शब्दों से बना है ना, यूज और फुल, यूज और फुल दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए इसके पहले मोर का प्रयोग हुआ, लेकिन देन का प्रयोग यहाँ पर भी किया जा रहा है। तो देन का प्रयोग आपको करना है। आशा है ये इतना आपको कंपैरेटिव डिग्री भी समझ में आ गया होगा। लेकिन बेटा अभी कंपैरेटिव डिग्री समाप्त नहीं हुआ। कंपैरेटिव डिग्री जो आपका है ये काफ़ी बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है। कंपैरेटिव डिग्री इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग समाप्त करने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री के अंत में IOR होने पर, अगर मान लीजिए कंपैरेटिव डिग्री के अंत में IOR है होने पर, इसके बाद तब क्या करेंगे, तो इसके बाद देन के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। मतलब अभी तक हम लोग जहाँ देन लगा रहे थे वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे बच्चों, जब IOR होगा अंत में तब। तो देन के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं और क्या करेंगे, और बाद वाले संज्ञा या सर्वनाम को कर्म कारक यानी ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं, जबकि ऐसा पहले नहीं था। पहले क्या था, तो पहले इसके पहले जो था वो हम लोग क्या कर रहे थे, दोनों कर्ता कारक में होते थे। बाद वाला नाउन या प्रोनाउन भी और पहले वाला नाउन या प्रोनाउन भी, अर्थात दोनों हम लोग कर्ता कारक में लिख रहे थे। लेकिन अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग बच्चों इसको कर्म कारक में लिखेंगे। जो भी हमारा संज्ञा या सर्वनाम होगा बाद वाला, उसे कर्म कारक में लिखेंगे और देन के स्थान पर क्या करेंगे, टू लिखेंगे। कब, जब एडजेक्टिव के अंत में IOR होगा तब।
अब दूसरा और इसमें कह रहा है कि इसका पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है। मतलब जो IOR वाले शब्द हैं इनका पॉजिटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल भी नहीं बनता है, ये भी ध्यान में रखना है। क्योंकि इसके पहले वाला जो था यानी ER या फिर मोर वाला, उसका तो पॉजिटिव भी बनता है सुपरलेटिव भी बनता है, लेकिन इनका बेटा ना तो पॉजिटिव बनेगा और ना ही सुपरलेटिव बनेगा। ध्यान में एकदम से अच्छे से रखना है। कुछ शब्दों को मैंने लिया है, शब्दों में देख लीजिए अंत में IOR है, जैसे जूनियर है, जूनियर के अंत में IOR है। सीनियर है, इसके अंत में भी IOR है। इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, इन सब के अंत में आपको क्या मिल रहा है बच्चों? तो इन सब के अंत में IOR का प्रयोग मिल रहा है। इसलिए ये सभी आपके क्या हैं? ये सभी टू वाले होंगे, इनके बाद में देन का प्रयोग नहीं होगा। आपको ये बिल्कुल एकदम से याद में रखना है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, जिससे कि आप भूलें ना। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है? एग्जाम्पल में आपसे कह रहा है कि मोर एग्जाम्पल्स इन सेंटेंसेस। मतलब जैसे अभी हमने जो आपको एग्जाम्पल दिया था वो शब्दों का था, तो कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होने चाहिए ना जो वाक्य में हो। जैसे देख लो, कहा गया ही इज सीनियर टू मी। क्या कहा गया बच्चों? इसमें कहा गया कि ही इज सीनियर टू मी, मतलब वह मुझसे श्रेष्ठ है। ही इज सीनियर टू मी, क्या कहा गया? कि वह मुझसे श्रेष्ठ है। अब देखिए यहाँ ही है और इसके बाद में सीनियर जब लगा तो इसके स्थान पर टू आ गया, जहाँ देन लगाते थे वहाँ पर टू आ गया, और जहाँ पर आई होना चाहिए यहाँ पर क्या हो गया? मी हो गया, तभी ये सही होगा। और कहा गया कि यू आर जूनियर टू हिम। यू मतलब तुम, आर माने हो, जूनियर माने श्रेष्ठ, मतलब कनिष्ठ या छोटे, टू हिम मतलब उससे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, जूनियर क्या है? जूनियर शब्द क्या है? तो जूनियर शब्द के अंत में IOR है और यही एडजेक्टिव है। इसके जब IOR अंत में आया तो इसके बाद में टू लगा, और टू के बाद में क्या किया गया? यहाँ पर ही ना लिख करके हिम लिख दिया गया। अब हम लोगों का कंपैरेटिव डिग्री का रूल जो था यानी पहचान था, वो क्या हुआ बच्चों? वो समाप्त हुआ। अब हम आपको चलते हैं लेकर के किस पर? सुपरलेटिव डिग्री पर। तो सुपरलेटिव डिग्री देख लेते हैं बच्चों। सुपरलेटिव डिग्री क्या कह रहा है? सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है उत्तम अवस्था। सुपरलेटिव डिग्री का क्या अर्थ होता है बच्चों? उत्तम अवस्था। अब उत्तम अवस्था क्या है? इसमें दो से अधिक संज्ञाओं या सर्वनामों में से किसी एक को सबसे बेहतर बताया जाता है। आपने पॉजिटिव डिग्री देखा तो उसमें क्या था? उसमें भी केवल दो ही संज्ञा या सर्वनाम में तुलना हो रही थी। आपने कंपैरेटिव डिग्री देखा तो कंपैरेटिव डिग्री में भी क्या है? दो ही संज्ञा या सर्वनाम के बीच में तुलना हो रही है। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में क्या है बच्चों? तो सुपरलेटिव डिग्री में दो संज्ञा या सर्वनाम में से किसी एक को बेहतर बताया जा रहा है। मतलब जो दो है ना, दो से अधिक होना चाहिए और उसमें से किसी एक को सबसे बेहतर। और क्या करना है? इसमें एडजेक्टिव के मूल रूप में या तो EST जोड़ा जाता है या मूल रूप से पहले मोस्ट का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर हम लोग कंपैरेटिव में ER जोड़ते थे वहाँ पर EST जोड़ेंगे, और जहाँ पर मतलब मोर का प्रयोग करते थे वहाँ पर मोस्ट का प्रयोग करेंगे। आशा है गलती नहीं होगी। मोर कहाँ लगता था? कंपाउंड वर्ड से पहले। और आपका ER कहाँ जुड़ता था? तो लेक्सिकल वर्ड से पहले। वही चीज़ें यहाँ पर भी करना है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग होता है। मतलब अगर कोई भी सुपरलेटिव डिग्री का शब्द है तो उसके पहले क्या होगा बच्चों? उसके पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या है? एग्जाम्पल्स में कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। मतलब माउंट एवरेस्ट अर्थात जो माउंट एवरेस्ट है वह विश्व में सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से एक है। ध्यान दीजिए, माउंट एवरेस्ट की तुलना किससे हो रही है?
विश्व के सभी ऊंची पर्वत चोटियों से हो रही है। और यहाँ पर हाई शब्द एडजेक्टिव है, हाई शब्द में EST जोड़ा गया, क्या बन गया, हाईएस्ट। लेकिन इससे पहले देखिए दा का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि दो से अधिक में से तुलना होगी, जिसमें किसी एक को सबसे बेस्ट बताना है, और क्या करना है, EST जोड़ा जाएगा या फिर मोस्ट जोड़ा जाएगा। अब देखते हैं, जैसे आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल, क्या कहा गया बच्चों, आयरन मतलब लोहा, इज माने है, वन ऑफ द मतलब एक सबसे, द मोस्ट यूजफुल एक सबसे अधिक उपयोगी, मेटल मतलब धातु, यानी लोहा सबसे अधिक उपयोगी धातु में से एक है। देखिए यहाँ पर यूजफुल कंपाउंड वर्ड मिला, तो कंपाउंड वर्ड मिला तो इसके पहले मोस्ट लगा और द का प्रयोग किया गया। ऐसे कहा गया ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, मतलब ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप है। देखिए यहाँ पर लोहे की तुलना अन्य सभी उपयोगी धातुओं में से हो रही है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की तुलना विश्व के अन्य सभी महाद्वीपों से हो रही है, मतलब दो से अधिक हो रहे हैं ना। तो दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम में से किसी एक को बेहतर बताने के लिए क्या किया जाएगा बच्चों, तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। अब देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब कैसे बनता है ये देख लो। जैसे पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री है। तो स्वीट का क्या होता है बच्चों, स्वीटर हो जाएगा, क्योंकि स्वीट मूल शब्द है, इसमें ER जुड़ा। स्वीटेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्वीटेस्ट में क्या है, तो स्वीटेस्ट आपका सुपरलेटिव है। ऐसे स्मॉल का पॉजिटिव क्या होगा, कंपैरेटिव स्मॉलर, और स्मॉल का सुपरलेटिव स्मॉलेस्ट हो जाएगा। फिर ऐसे टाल, टालर, टालेस्ट, जो मूल शब्द हैं उनका मैं बता रहा हूँ। इन सब में जैसे बोल्ड है तो बोल्ड का क्या हो जाएगा, बोल्डर और बोल्डेस्ट। क्लीवर का क्या होगा, तो क्लीवरर, क्लीवरेस्ट। काइंड का क्या होगा, काइंडर, काइंडेस्ट। और यंग का यंगर और यंगेस्ट। ग्रेट का बेटा ग्रेटर और ग्रेटेस्ट। यानी ये हमारे कुछ अन्य एग्जाम्पल थे जिनके माध्यम से आपको समझ में आए। तो देखिए कंपैरेटिव में ER जोड़ रहे हैं, जबकि सुपरलेटिव में EST जोड़ रहे हैं। और यहाँ पर पॉजिटिव में मूल ही रूप है, इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा गया। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन में इसको देखा। अब चलते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं बच्चों कि जो एकदम से भिन्न होती हैं। भिन्न होने का मतलब कि उसमें ना तो ER जुड़ता है ना ही EST जुड़ता है। जैसे देखिए चाहे गुड हो चाहे वेल हो, गुड या वेल का कंपैरेटिव क्या बनता है, बेटर बनता है, और सुपरलेटिव क्या बनता है, तो बेस्ट बन जाता है। मतलब गुड या फिर वेल का कंपैरेटिव बनता है बेटर, और सुपरलेटिव क्या बनता है बच्चों, तो सुपरलेटिव बन जाता है बेस्ट। ऐसे बैड हो या इविल हो, इसका मतलब क्या होता है, बुरा। तो बैड या इविल का क्या बनेगा, वर्स हो जाएगा, बैडर नहीं होगा या इविलर नहीं होगा। बैड या इविल का वर्स हो जाएगा, और सुपरलेटिव क्या बनेगा, वर्स्ट बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का क्या हुआ, इस प्रकार से हमने देखा, ये अभी एडजेक्टिव डिग्री का रूल था। अब हम लोग चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के रूल की ओर और चेंजिंग की ओर चलते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन के रूल में क्या है बच्चों, पहला रूल हम लोगों का कह रहा है कि एडजेक्टिव या एडवर्ब की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बदलकर ट्रांसफॉर्मेशन करने के नियम। ट्रांसफॉर्मेशन करने के कौन कौन से नियम हैं। नियम नंबर 1 कह रहा है कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री के वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन निम्न प्रकार किया जाता है। देखिए 3 डिग्री हमने पढ़ा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो इन तीनों डिग्री के ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे करते हैं ये देख लीजिए। बस नियम बहुत कम है, उसके बाद हम लोगों को एग्जाम्पल से समझना है। पहला नियम कह रहा है कि यदि
पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है, जैसे मान लो कि जो पॉजिटिव डिग्री है उसका वाक्य अफर्मेटिव है, तो क्या करना है, तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य निगेटिव होंगे। ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव में है तो जब उसका हम कंपैरेटिव बनाएंगे या फिर सुपरलेटिव बनाएंगे तो उन्हें क्या करेंगे, निगेटिव में कर देंगे। दूसरा नियम क्या कह रहा है, दूसरा नियम कह रहा है बच्चों कि यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य निगेटिव है तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य अफर्मेटिव होंगे। अब यहाँ एक ऐसे सीधा सीधा समझ लो कि उल्टा बनेगा, यानी अगर अफर्मेटिव है तो निगेटिव में बनेगा और निगेटिव है तो अफर्मेटिव में बनेगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे कहा गया राजीव इज नॉट सो टॉल एज संजीव, तो राजीव उतना अधिक लंबा नहीं है जितना कि संजीव है। तो अब जब ये किस में है बच्चों, ये पॉजिटिव डिग्री में है, राजीव उतना अधिक लंबा नहीं है जितना संजीव है। अब देखो इसका कंपैरेटिव यहाँ पर मैंने बनाया है, क्या बनाया कि संजीव इज, अब देखो संजीव इज लिखे, इसका कंपैरेटिव बन रहा है, एडजेक्टिव टाल है तो टाल में ई आर जोड़ दिए, टालर देन राजीव। यहाँ पर नाट लगा था, इसमें नाट का प्रयोग नहीं किया गया कंपैरेटिव में, यानी कि ये जो पॉजिटिव था तो इसका कंपैरेटिव जो बना वो कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा। और जो पॉजिटिव डिग्री वाला वाक्य था ये अफर्मेटिव में था, सॉरी निगेटिव में था, इसलिए इसका अफर्मेटिव में बना। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एग्जाम्पल में कह रहा है कि LIC होना चाहिए, LCC लिख गया बच्चों, LIC बिल्डिंग इज एज टॉल एज सम अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी। ये पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है कि LIC का भवन उतना अधिक लंबा है जितना कि अन्य मतलब शहर के अन्य भवन, कुछ अन्य भवन से कि जितना लंबा है। कंपैरेटिव बनेगा तो क्या बनेगा, LIC बिल्डिंग इज नॉट, देखो यहाँ नॉट नहीं था तो नॉट लगाया गया, टॉलर देन, क्या वो अभी कैसे चेंज करेंगे ये फार्मूला हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर टाल में ई आर जोड़ दिए, टॉलर देन सम अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी, यानी LIC का भवन शहर में कुछ अन्य भवनों से अधिक लंबा है। अब यहाँ क्या कहा कि निगेटिव कंपैरेटिव डिग्री बनाई गई है। क्यों बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव वाला वाक्य जो था ये अफर्मेटिव में था, इसलिए इसे निगेटिव में बनाया गया। और इसका जब सुपरलेटिव बनाते हैं तब क्या बनाते हैं, LIC बिल्डिंग इज नॉट द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स इन द सिटी, मतलब LIC का भवन शहर के अन्य सभी भवनों से अधिक लंबा नहीं है। अब देखेंगे यहाँ कह रहे हैं कि ऊपर देखिए क्या है, पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है, जो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है ये क्या है, अफर्मेटिव में है। और इसका जो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री है वो कैसा है बच्चों, निगेटिव में। जैसे कंपैरेटिव क्या है, निगेटिव है, सुपरलेटिव भी निगेटिव में बना है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव में है तो उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव निगेटिव में बनेगा, और अगर पॉजिटिव डिग्री का वाक्य निगेटिव है तो उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव आपका अफर्मेटिव में बनेगा। चलिए अब यहाँ पर एक एक का परिवर्तन देखते हुए चलते हैं। परिवर्तन में क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना, जो पॉजिटिव डिग्री है उससे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने का फार्मूला क्या है, सबसे पहले अंतिम शब्द लिख लीजिए, उसके बाद में फिर वर्ब लिखनी, उसके बाद नॉट, और नॉट के लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि अगर है तो हटेगा और नहीं है तो लगेगा, यानी अगर नॉट आपका पहले से वाक्य में लगा हुआ है तो उसे हटा दीजिए, लेकिन अगर नॉट पहले से नहीं लगा हुआ है तो उसे आप लगा दीजिए। यहाँ पर थोड़ा उल्टा कंडीशन है, अगर है तो लगेगा, है तो हट जाएगा और नहीं है तो लग जाएगा। उसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री लिखना है, यानी ER या मोर वाला, उसके बाद में दैन लगाना है और दैन लगाने के बाद में आपको पहला शब्द लिख देना है।
फिर से समझ लीजिए, अंतिम शब्द, फिर वर्ब, उसके बाद नॉट, यदि है तो हटेगा, नहीं है तो लगेगा, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर देन, उसके बाद में पहला शब्द। तो ये बच्चों आपका फार्मूला था। एक बार फार्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ऐसा फार्मूला आपको हर जगह नहीं मिलेगा। तो चलिए अब फार्मूला के बाद में हम चलते हैं एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल्स पर क्या कह रहा है बच्चों, पहला वाक्य हमारा कह रहा है कि आई एम एज स्ट्रांग एज यू। आई एम एज स्ट्रांग एज यू मतलब मैं उतना ही शक्तिशाली हूँ जितना कि तुम। अब देखो हमने क्या कहा था कंपैरेटिव बनाने के लिए कि सबसे पहले आप अंतिम शब्द को लाइए। अंतिम शब्द इसमें क्या है, यू है ना, तो यू को लाया गया। अब देखो आई के अनुसार बेटा वर्ब एम था, लेकिन यू के अनुसार आर हो जाएगा। पॉजिटिव डिग्री में क्या नाट लगा है, तो नहीं लगा है। क्या है, नाट का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जब नाट का प्रयोग नहीं हुआ है तो यहाँ पर कर देना है। अगर हुआ होता तो हटा देते, और नहीं है तो लगा देंगे। अब देखो इसके बाद में हमने क्या किया, स्ट्रांग का स्ट्रांगर कर दिया, उसमें ई आर कर दिया, अर्थात ये आपका कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म बन गया। स्ट्रांगर देन, फिर क्या करेंगे, आई लिख देंगे। तो क्या हो गया बच्चों, यू आर नॉट स्ट्रांगर देन आई, मतलब तुम उतने अधिक, मतलब तुम मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं हो। दूसरा पॉजिटिव का देखते हैं, कह रहा अनीता इज नॉट सो टॉल एज सुमन, मतलब अनीता उतनी अधिक लंबी नहीं है जितना कि सुमन। क्या कहा गया, अनीता उतनी अधिक लंबी नहीं जितना कि सुमन। इसमें अंतिम शब्द क्या है, तो इसमें अंतिम शब्द है सुमन। फिर क्या करना है बच्चों, इज लग जाएगा, टाल का कंपैरेटिव डिग्री, जैसे सो टाल एज ये पॉजिटिव फॉर्म है और इसका कंपैरेटिव क्या बनेगा, टालर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे बच्चों, दैन लिखेंगे और अनीता लिख देंगे। अब यहाँ देखना इसमें नाट है ना, तो बिल्कुल हाँ नाट है, और जब नाट है तो इसमें से देखो हटा दिया गया, क्या बन गया, सुमन इज टॉलर देन अनीता, मतलब सुमन अनीता से अधिक लंबी है। तीसरा वाक्य देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। तो तीसरा वाक्य कह रहा है कि नो अदर मेटल, मतलब कोई भी दूसरा अन्य धातु नहीं, इस मतलब है सो यूजफुल एज आयरन, उतना उपयोगी जितना कि लोहा। यानी अन्य कोई भी धातु उतना अधिक उपयोगी नहीं है जितना कि लोहा है। तो कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, कंपैरेटिव में कह रहा है कि आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, मतलब लोहा अन्य किसी भी धातु से अधिक उपयोगी है। इसमें क्या कहा गया बच्चों कि लोहा अन्य किसी भी धातु से अधिक उपयोगी है। देखिए आप कहेंगे कि सर जी यहाँ पर तो नाट नहीं था और इसमें भी आपने नॉट नहीं लगाया। तो भैया नाट नहीं था लेकिन नो तो है, देखो यहाँ पर नो है, तो हमने क्या किया, नो को हटा दिया। अच्छा अंतिम शब्द को पहले लाए आयरन, क्या किए आयरन लाए, इज लिखे, यूजफुल का हमने सो यूजफुल है इसका क्या कर लिया, मोर यूजफुल कर लिया। उसके बाद में दैन लगाए। अब बेटा नो को, नो निगेटिव वर्ड है और उसका पॉजिटिव वर्ड होता है एनी, तो यहाँ पर क्या कर लिए, एनी कर दिए। फिर क्या कर देंगे, सम, मतलब एनी के बाद में अदर। देखिए जब आपका नो अदर वाला वाक्य हो तो उसमें यहाँ पर दैन के बाद में एनी अदर या सम अदर, दोनों में से कोई एक करना है। तो एनी अदर, फिर क्या करेंगे, मेटल, क्या बन गया कि लोहा अन्य किसी भी धातु से अधिक उपयोगी है। पॉजिटिव का चौथा वाक्य देखते हैं, वेरी फ्यू कंट्री इन द वर्ल्ड इज सो रिच एज अमेरिका, विश्व में कोई भी देश उतना अधिक अमीर नहीं है जितना कि अमेरिका है। अब जब इसका कंपैरेटिव बनेगा तो अंतिम शब्द क्या है, अमेरिका है। अंतिम शब्द क्या है बच्चों, तो अमेरिका है और अमेरिका को हमने भी ले आए। फिर इज लगाए, उसके बाद में क्या किए, रिच का, देखिए रिच का कंपैरेटिव बना दिए, रिचर हो गया, दैन लगा दिए। अब देखो जब वेरी फ्यू होगा, अगर मान लीजिए वाक्य वेरी फ्यू से शुरू है तो वहाँ पर मेनी या फिर मोस्ट के साथ में, मेनी या फिर मोस्ट के साथ में अदर का प्रयोग करेंगे। तो क्या कर दिया, मेनी अदर, और वेरी फ्यू को हटा दिए तो बचा क्या, क्या बचा,
कंट्री इन द वर्ल्ड। वेरी फ्यू हट जाएगा, उसके स्थान पर मेनी अदर या मोस्ट अदर आ जाएगा। तो क्या बना बच्चों कि अमेरिका इज रिचर देन मेनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। अमेरिका विश्व में अन्य किसी भी देश से अधिक अमीर है। इसके बाद में ये हमारा पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने का था और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम थे। अब हम लोग चल रहे हैं कंपैरेटिव से पॉजिटिव। भैया पॉजिटिव से तो कंपैरेटिव बना लिए, तो अब करना क्या है, अब कंपैरेटिव से पॉजिटिव में आना है, यानी उल्टा, सेम उसका उल्टा होगा। इसमें भी वही लगभग है। करना क्या है, सबसे पहले अंतिम शब्द लीजिए, उसके बाद में वर्ब लीजिए, फिर नाट के साथ वही कंडीशन है कि अगर है तो हटेगा और नहीं है तो लग जाएगा। ध्यान रखना है, नाट रहने पर हटा देंगे और नहीं रहने पर लगा देंगे। फिर उसके बाद में सो या एज लिखेंगे, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री और फिर पहला शब्द। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर है कि दिल्ली इज़ बिगर दैन लखनऊ। क्या कहा गया बच्चों कि दिल्ली लखनऊ से अधिक बड़ा है, कि दिल्ली लखनऊ से अधिक बड़ा है। अब जब इसका कंपैरेटिव बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है, तो कंपैरेटिव का वाक्य है ही। जब पॉजिटिव बन रहा है तो देखिए अंतिम शब्द क्या है, लखनऊ है, लखनऊ पहले ले आए। यहाँ पर वर्ब क्या है, तो इज है, इज भी ले आए। अच्छा कंपैरेटिव में क्या नाट का प्रयोग हुआ है, तो कहेंगे कि नहीं, नाट का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। तो फिर सर जी क्या करेंगे, तो सर जी यहाँ पर नाट लगा देंगे, क्योंकि कह रहा है ना कि नाट अगर है तो हटेगा और नहीं है तो लगेगा। तो यहाँ पर नाट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद में क्या करना है, सो या एज में से कोई एक करना है, तो सो हमने लिख दिया। फिर अब इसका कंपैरेटिव का पॉजिटिव यानी कि बिग कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, बिग कर देंगे, मूल रूप में ले आएंगे एज दिल्ली। तो क्या बन गया, लखनऊ इज़ नॉट सो बिग एज दिल्ली। तो लखनऊ उतना अधिक बड़ा नहीं है जितना कि दिल्ली। ऊपर क्या कहा गया था कि दिल्ली लखनऊ से अधिक बड़ा है। मतलब दोनों का सेंस लगभग एक समान जा रहा है, अर्थ में परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और एग्जाम्पल्स हैं, और एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है बच्चों, और एग्जाम्पल में है कि माउंट एवरेस्ट इज़ हायर दैन एनी अदर माउंटेन पीक। मतलब माउंट एवरेस्ट अन्य किसी भी पर्वत चोटी से अधिक ऊंचा है। क्या कहा गया बच्चों कि माउंट एवरेस्ट अन्य किसी भी पर्वत चोटी से अधिक ऊंचा है। अब देखो पॉजिटिव में कैसे करेंगे, तो देखिए जब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर कोई ऐसा मूल शब्द तो है नहीं, एनी अदर है। एनी अदर या सम अदर का प्रयोग कब हुआ था, जब नो अदर से शुरू हुआ था। तो यहीं से आपको शुरुआत करना है, ले आइए नो अदर, एनी को नो में कन्वर्ट करके ले आइए और क्या हो गया, नो अदर। फिर ये माउंटेन पीक लिख लिए। अब उसके बाद में वर्ब लिखेंगे इज। तो नो अदर माउंटेन पीक इज एज हाई एज। देखिए हमने कहा था सो या एज लिखो, उसके बाद में एडजेक्टिव का मूल रूप लिखो। तो क्या कर दिए, एज हाई एज किए, फिर क्या कर देंगे, माउंट एवरेस्ट। मतलब कोई भी पर्वत चोटी उतनी अधिक ऊंची नहीं है जितना कि माउंट एवरेस्ट है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने क्या देखा, जब एनी अदर या सम अदर से शुरू हो तो उसको नो अदर से शुरू करो। किससे शुरू करो, नो अदर से। लेकिन और देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया इज स्मॉलर दैन मेनी अदर कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया विश्व के कई महाद्वीपों से अधिक छोटा है। क्या कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया विश्व के कई महाद्वीपों से अधिक छोटा है। अब जब इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, मेनी अदर या मोस्ट अदर अगर हो दैन के बाद में, तो इनको क्या करना है, वेरी फ्यू, क्योंकि हम लोगों ने वेरी फ्यू को हटाया है तभी तो मेनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग किए थे। तो वही यहाँ पर करना है कि वेरी फ्यू यहाँ पर लेकर के आना है और मेनी अदर को हटा देना है। फिर इसके बाद वाले सभी शब्दों को ले आइए कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। मतलब मेनी अदर को हटा करके वेरी फ्यू कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज सो स्मॉल एज ऑस्ट्रेलिया। वेरी फ्यू मतलब कोई नहीं होता बेटो। तो क्या हो गया कि कोई भी
महाद्वीप विश्व में उतना अधिक छोटा नहीं है जितना कि ऑस्ट्रेलिया। आशा है पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तो एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब पूरी तरीके से ऐसा भी नहीं है कि ना समझ पाओ, और पूरी तरीके से ऐसा भी नहीं है कि आप समझ जाओ। तो इसलिए मेरा जो अपना सजेशन है वो ये है कि एक बार आप लोग इसे पुनः देख लेना, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। फिर देखते हैं बच्चों, अब हम लोग चलते हैं अगला, और अगला कह रहा है, देखिए पॉजिटिव से कंपैरेटिव हो गया और कंपैरेटिव से पॉजिटिव हो गया। तो भैया अभी पॉजिटिव से सुपरलेटिव भी तो बनेगा। कुल मिलाकर के इसमें 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अभी आपने 2 परिवर्तन पढ़ा है। अब तीसरा परिवर्तन क्या कह रहा है कि पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाना, पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाना। और इसमें क्या करेंगे, तो इसमें करेंगे कि नो अदर वाले वाक्य के लिए इसमें 2 तरीके का होगा। एक तो नो अदर से शुरू हो रहा है उसका बनेगा, या फिर वेरी फ्यू से शुरू हो रहा है उसका बनेगा। बाकी सबका इसमें नहीं बनेगा। जिसमें केवल 2 के बीच में तुलना होगी उनका बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो क्या करना है बच्चों कि अगर नो अदर से शुरू होने वाले वाक्य हैं तो इसमें सबसे पहले आपको मुख्य शब्द लाना होगा। सुपरलेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले मुख्य शब्द, उसके बाद वर्ब लिखेंगे। क्या करेंगे, वर्ब, फिर दा लिखेंगे, क्योंकि हमने बताया है कि सुपरलेटिव शब्द से पहले दा का प्रयोग अवश्य होता है। तो क्या करेंगे बच्चों, तो दा का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, भूलना नहीं है, वहाँ पर आप लोगों को दा का प्रयोग करना है। अब दा के प्रयोग के बाद में जो सुपरलेटिव डिग्री है उसे लिखेंगे। दा के प्रयोग के बाद में क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे, फिर शेष शब्द लिख देंगे। सुपरलेटिव डिग्री और उसके बाद में जो भी शब्द आपका बचा होगा उसे लिखेंगे। लेकिन ध्यान रहे, चलो दूसरा क्या कह रहा है कि वेरी फ्यू वाले वाक्य, वेरी, अभी ध्यान रहे वो बताएंगे। वेरी फ्यू वाले वाक्य क्या है बच्चों, वेरी फ्यू वाले वाक्यों में आपको सबसे पहले मुख्य शब्द लिखना है। क्या करना होगा, तो सबसे पहले मुख्य शब्द लिख लेना है, उसके बाद वर्ब लिखना है। अब वेरी फ्यू के वाले जो वाक्य होंगे उनमें वन ऑफ लिखने के बाद तब दा लिखेंगे। क्या करेंगे, वन ऑफ लिखेंगे, फिर दा लिखेंगे, फिर सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे और शेष शब्द लिखेंगे। मतलब ये हुआ कि जो नो अदर से शुरू होने वाले वाक्य हैं उसमें आपको वन ऑफ का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन जो वेरी फ्यू से शुरू होने वाले वाक्य हैं उनमें आपको वन ऑफ का प्रयोग करना है। और जो अभी हमने कहा था ध्यान रहे, वो ध्यान ये रखना है कि नो अदर और या फिर वेरी फ्यू को हटा देते हैं। इसके लिए कंपैरेटिव में जब थे या पॉजिटिव में थे, कंपैरेटिव में थे, तो वहाँ पर तो हम लोग प्रयोग कर रहे थे सम अदर, मेनी अदर, या फिर मोस्ट अदर, या मोर अदर, मेनी अदर। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको पूरी तरीके से हटा देंगे और इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा शब्द नहीं लगाना है। केवल ये ध्यान रखना है कि वेरी फ्यू वाले में दा से पहले वन ऑफ का प्रयोग कर देना है। अब इसके बाद में चलते हैं बच्चों एग्जाम्पल्स की ओर। और एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है, एग्जाम्पल्स में कह रहा है कि नो अदर कंट्री इज सो बिग एज रसिया। मतलब कोई भी देश उतना अधिक बड़ा नहीं है जितना कि रूस। क्या कह रहा है कि कोई भी देश उतना अधिक बड़ा नहीं है जितना कि रूस है। अब देखो सुपरलेटिव में क्या करेंगे, इधर रसिया लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, रसिया पहले ले आए, क्योंकि मुख्य शब्द किसके बारे में चर्चा हो रही है, तो रूस के बारे में ही तो चर्चा हो रहा है। उसके बाद में फिर क्या करेंगे बच्चों, तो अब अगर हम लोग देखें तो इसके बाद में वर्ब ले करके आना था, वर्ब ले आए। वर्ब के बाद में फिर हमको और क्या करना है, तो वर्ब के बाद में प्यारे बच्चों हमें देखना है कि ये किससे शुरू हो रहा है, वेरी फ्यू से या नो अदर से। तो वाक्य हमारा नो अदर से शुरू हो रहा है, तो जब हमारा वाक्य नो अदर से शुरू हो रहा है तो अब हमें वन ऑफ नहीं लगाना है और सीधे सीधे दा लिख देना है। फिर जो ये सो बिग एज लिखा हुआ है ये पॉजिटिव फॉर्म है, इसको बदल करके कर देना है सुपरलेटिव फॉर्म में, यानी कि बिगेस्ट कर देना है। क्या कर देना है, बिगेस्ट कंट्री। अब क्या हो गया इसका अर्थ, अब बना कि रसिया इज़ द बिगेस्ट कंट्री, मतलब रूस सबसे बड़ा देश है। ऊपर कहा गया था कि कोई भी देश उतना बड़ा नहीं है जितना कि रूस।
और नीचे वाले वाक्य में बदल करके क्या कहा गया कि रूस सबसे बड़ा देश है। अब देखिए ये तो नो अदर का एग्जाम्पल हो गया। वेरी फ्यू का देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि वेरी फ्यू बिल्डिंग्स इन इंडिया, मतलब भारत में बहुत कम भवन आर सो ब्यूटीफुल, मतलब उतने अधिक सुंदर हैं एज द ताजमहल, जितना कि ताजमहल। क्या कहा गया बच्चों कि भारत में बहुत कम ही भवन उतने अधिक सुंदर हैं जितना कि ताजमहल सुंदर है। तो ये तो बच्चों हम लोगों का क्या था, ये हुआ पॉजिटिव डिग्री का वाक्य, और इस पॉजिटिव डिग्री का वाक्य वेरी फ्यू से शुरू है। अब इसका सुपरलेटिव बना लीजिए। तो सुपरलेटिव कह रहा है कि द ताजमहल, देखिए मुख्य शब्द किसके बारे में चर्चा हो रही है, तो ताजमहल के बारे में। तो क्या किया, द ताजमहल इज लगाए। देखो यहाँ पर वेरी फ्यू है, तो हमने क्या किया, वन ऑफ का प्रयोग करेंगे, फिर द लिखेंगे। अच्छा, जो ब्यूटीफुल शब्द है बच्चों, ब्यूटीफुल शब्द कंपाउंड शब्द है, कंपाउंड वर्ड है, इसलिए क्या किए, मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया, मतलब ताजमहल भारत में सबसे अधिक सुंदर भवनों में से एक है। ये तो हम लोगों ने इसमें किया। एक चीज और देखिए, नो अदर और वेरी फ्यू, इन्हें पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो ये हमारा था बच्चों पॉजिटिव से सुपरलेटिव वाला। ये क्या था, पॉजिटिव से सुपरलेटिव वाला था। अब चलते हैं सुपरलेटिव से पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव से कंपैरेटिव हो गया और कंपैरेटिव से पॉजिटिव हो गया, फिर क्या है, पॉजिटिव से सुपरलेटिव हो गया, और सुपरलेटिव से अब देखेंगे पॉजिटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाना। अब इसमें भी दो तरीका है, एक तो है वन ऑफ वाले वाक्य। तो अगर वाक्य वन ऑफ से शुरू है तब क्या करेंगे, वेरी फ्यू, उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री के बाद के सभी शब्द आ जाएंगे, मतलब सुपरलेटिव डिग्री के बाद वाले जितने भी शब्द हैं उन सबको हम लोग ले आएंगे कहाँ पर, तो वेरी फ्यू के बाद में। फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद में सो या एज, और फिर पॉजिटिव डिग्री, फिर एज लिख करके प्रथम शब्द लिख देंगे। लेकिन यहाँ देखिए बिन वन ऑफ नहीं, बिना वन ऑफ होना चाहिए। बिना वन ऑफ वाले वाक्य के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो अगर वाक्य बिना वन ऑफ वाला है तो नो अदर सबसे पहले लिखेंगे। नो अदर के बाद में फिर क्या करेंगे, यहाँ पर वही प्रक्रिया है कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद वाले सभी शब्द हो जाएंगे, फिर सो या एज, फिर पॉजिटिव डिग्री, और उसके बाद प्रथम शब्द। ध्यान ये रखना है कि अगर वाक्य में वन ऑफ है तो उसको वेरी फ्यू से शुरू करना है, और अगर वन ऑफ का प्रयोग नहीं है तो उसमें आप लोगों को सीधे नो अदर से शुरू करना है। बाकी सारे परिवर्तन उसी तरीके से हो रहे हैं जैसे आपके दोनों में होते हैं। चलिए इसके भी एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। और इसका एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है, इसका एग्जाम्पल कह रहा है बच्चों, इसका जो एग्जाम्पल है वो कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट इज वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। मतलब माउंट एवरेस्ट विश्व में सबसे अधिक ऊंची चोटियों में से एक है। क्या कहा गया कि माउंट एवरेस्ट विश्व में सबसे अधिक ऊंची चोटियों में से एक है। पॉजिटिव डिग्री इसका क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर वन ऑफ लगा है ना, वन ऑफ है तो हमने क्या किया, वेरी फ्यू से इसको शुरू करेंगे। मैंने कहा कि अगर वन ऑफ से शुरू होगा तो वेरी फ्यू पहले लगेगा। उसके बाद में क्या करेंगे बच्चों, ये जो माउंटेन पीक, देखिए सुपरलेटिव डिग्री के बाद वाला सभी शब्द, सुपरलेटिव क्या है, हाईएस्ट है, तो इसके बाद के सभी शब्दों को ले लीजिए पीक इन द वर्ल्ड, यानी माउंटेन पीक्स इन द वर्ल्ड। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पीक था, यहाँ पर एवरेस्ट एक वचन है, यहाँ पर पीक्स हो गया तो आर लग गया। अब क्या करना है, द हाईएस्ट, ये आपका सुपरलेटिव फॉर्म है, इसको पॉजिटिव फॉर्म में बदलिए, सो हाई एज माउंट एवरेस्ट, यानी प्रथम शब्द था, इसको ले लिए तो क्या बना, वेरी फ्यू माउंटेन पीक्स इन द वर्ल्ड आर सो हाई एज माउंट एवरेस्ट, मतलब विश्व में कोई भी पर्वत चोटी उतनी अधिक ऊंची नहीं है जितना कि माउंट एवरेस्ट। तो ये बच्चों आप लोगों ने देखा कि आपका बना कम सुपरलेटिव से पॉजिटिव।
दूसरा देख लेते हैं, कहा गया आयरन इज मोस्ट यूजफुल मेटल इन द वर्ल्ड। आयरन मतलब लोहा, इज मोस्ट यूजफुल मेटल मतलब सर्वाधिक उपयोगी धातु है इन द वर्ल्ड मतलब विश्व में। लोहा विश्व में सबसे अधिक उपयोगी धातु है। अब इसका आप लोगों को कैसे बनाना है, तो इसमें आप लोगों को करना ये है कि देखिए यहाँ पर वन ऑफ का प्रयोग तो है नहीं, तो इसको नो अदर से शुरू कर दीजिए। नो अदर लिखिए, उसके बाद में जो मोस्ट यूजफुल है ये आपका है सुपरलेटिव डिग्री, और इस सुपरलेटिव डिग्री के बाद वाले जो शब्द हैं यानी मेटल इन द वर्ल्ड, उसको लिख लिए मेटल इन द वर्ल्ड, यानी नो अदर मेटल इन द वर्ल्ड। अब देखिए इज लगाएंगे, फिर हमें सो या एज में से कोई एक लिखना है, फिर इसका पॉजिटिव डिग्री यानी मोस्ट हट जाएगा, द मोस्ट हट जाएगा, और क्या बना यूजफुल, फिर एज आयरन। तो अब क्या बना बच्चों कि नो अदर मेटल इन द वर्ल्ड इज सो यूजफुल एज आयरन, यानी कोई भी धातु उतना अधिक उपयोगी नहीं है जितना कि लोहा। क्या बनाए, कोई भी धातु उतना अधिक उपयोगी नहीं है जितना कि लोहा है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा सुपरलेटिव से पॉजिटिव। अभी दो परिवर्तन और बच रहा है बच्चों। दो परिवर्तन में कौन कौन सा, एक परिवर्तन तो आप लोगों का है कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री। देखिए कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बनाना, इसमें कैसे बनाएंगे, तो कंपैरेटिव है बेटा, उसमें से सुपरलेटिव में जाना है तो सबसे पहले आपको मुख्य शब्द लिखना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, मुख्य शब्द, फिर वर्ब लिखना होगा, उसके बाद में वन ऑफ। देखिए वन ऑफ कब लगाएंगे, जब वाक्य में मेनी अदर या मोस्ट अदर होगा। अगर मेनी अदर या मोस्ट अदर है तब आपको वन ऑफ लगाना है, और अगर मेनी अदर या मोस्ट अदर नहीं है तो वन ऑफ का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, इन सबको एक नोट्स बना लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। और नोट्स के अकॉर्डिंग जब आप पढ़ेंगे एक बार पुनः नोट्स पर रिवाइज कीजिए, या फिर आप इसी वीडियो को पुनः आप रिवाइज करके देख लेंगे। यकीन मानिए अगर आपको अभी 50% समझ में आ रहा है तो आपको 90% समझ में आ जाएगा। अगर आपको अभी 60% समझ में आ रहा है तो आपका लगभग 100% क्लियर हो जाएगा। अगर 40-30 में है तब भी आप 70-80 तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए बच्चों एक बार मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इसे रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, दा लिखेंगे, फिर सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे। देखिए यहाँ बीच में हमने प्लस हमसे मिस हो गया है तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ मत लेना। दा के बाद में सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे, फिर जो भी आपका शेष शब्द बचेगा उसे लिखेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि सम अदर, एनी अदर, मेनी अदर या मोस्ट अदर, इनको पूरी तरीके से हटा देते हैं। देखिए दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि वन ऑफ का प्रयोग तब करना है जब मेनी अदर या मोस्ट अदर होगा, और सम अदर, एनी अदर, मेनी अदर या मोस्ट अदर को पूरी तरीके से हटा देना है। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल्स कह रहा है बच्चा कि ऑस्ट्रेलिया इज स्मॉलर दैन मेनी अदर कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया विश्व में अन्य कई महाद्वीपों से अधिक छोटा है। क्या कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया विश्व में अन्य कई महाद्वीपों से अधिक छोटा है। अब इसको कह रहा है बनाने के लिए भैया चर्चा किसके बारे में हो रहा है, तो चर्चा हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, यानी कि मुख्य शब्द ऑस्ट्रेलिया है। तो क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलिया को पहले लिख लेंगे, फिर वर्ब लिख लिए इज। अब देखो यहाँ पर मेनी अदर लगा है ना, और हमने क्या कहा है कि जब मेनी अदर या मोस्ट अदर होगा तो वन ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ, फिर द लिखेंगे, उसके बाद में स्मॉलर दैन जो है ये कंपैरेटिव डिग्री में है, इसे बना दीजिए स्मॉलेस्ट में यानी सुपरलेटिव में। फिर अब जो शेष शब्द क्या बच रहा है, मेनी अदर को हटाने के बाद क्या बच रहा है, कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, यानी ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे अधिक छोटा महाद्वीप है। तो करना क्या हुआ, करना ये हुआ कि अगर मेनी अदर या मोस्ट अदर है तो वन ऑफ लगा। उसके बाद में क्या हुआ बच्चा, उसके बाद में हम लोगों ने दा लिखा, फिर सुपरलेटिव डिग्री लिखा, और फिर
हम लोगों ने मेनी अदर को हटा करके जो भी बचे हुए शब्द थे उन सबको लिख दिया और ये हमारा बन गया सुपरलेटिव डिग्री। और देखते हैं तो और दूसरा क्या कह रहा है कि गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन एनी अदर मेटल। सोना, गोल्ड मतलब सोना, इज मोर प्रीसियस अधिक बहुमूल्य है देन एनी अदर मेटल अन्य कई धातुओं से, यानी सोना अन्य कई धातुओं से अधिक महंगा है। अब जब इसका हम लोगों ने सुपरलेटिव बनाया तो चर्चा हो रही गोल्ड के बारे में, हमने लिख लिया, फिर इज लिखे, फिर देखिए मोर प्रीसियस जो है ये आपका क्या है, तो ये आप लोगों का सुपरलेटिव फॉर्म है। अच्छा, इसमें मेनी अदर नहीं है, इसमें एनी अदर है, तो एनी अदर वाले वाक्यों में वन ऑफ का प्रयोग नहीं करना है। फिर दा लिखे, उसके बाद में सुपरलेटिव फॉर्म में मोस्ट प्रीसियस हो गया और मेटल बच रहा था वो हो गया, तो क्या बन गया, गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन एनी अदर मेटल का बना गोल्ड इज द मोस्ट प्रीसियस मेटल, यानी सोना सबसे अधिक बहुमूल्य धातु है। अब एक चेंजिंग और बच रही है और यही आपकी लास्ट चेंजिंग है। इसके बाद में फिर आप लोगों का डिग्री वाला चेंजिंग ख़त्म। अगला कह रहा है बच्चों कि सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना। देखिए हम लोगों ने पॉजिटिव से कंपैरेटिव पढ़ा, कंपैरेटिव से पॉजिटिव पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा पॉजिटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से पॉजिटिव। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और अब पढ़ने जा रहे हैं सुपरलेटिव से कंपैरेटिव। तो इसमें क्या करना है, जब सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे तो पहले प्रथम शब्द को लिख लीजिए, उसके बाद में वर्ब लिख लेना और वर्ब के बाद में कंपैरेटिव डिग्री लिखना और कंपैरेटिव डिग्री के बाद में सम, एनी, मेनी या मोस्ट में से कोई और लिख लेना। लेकिन ध्यान रहे मेनी या मोस्ट का प्रयोग कब करेंगे, जब वन ऑफ का प्रयोग होगा। अगर वन ऑफ नहीं है तो आपको एनी या सम में से कुछ लगाना है। उसके बाद में फिर अदर लिख लेंगे और जो भी शेष शब्द बच रहा होगा उन्हें लिख दिया जाएगा। एक बार फिर से देख ले, प्रथम शब्द, फिर वर्ब, फिर कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद में एक मिनट बेटा, यहाँ पर एक चीज़ मिस हो रहा है। यहाँ पर आपको दैन लिखने के बाद तब इसको लिखना, दैन लिख कर फिर सम या एनी या मेनी या मोस्ट या अदर या फिर शेष शब्द। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि मेनी या मोस्ट का प्रयोग तब होगा जब वाक्य में आपके वन ऑफ का प्रयोग होगा। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं और एग्जाम्पल्स में क्या कह रहा है। एग्जाम्पल्स में कह रहा है कि सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। वह क्लास में सबसे अधिक सुंदर लड़की है। क्या कहा गया बच्चों, कि वह क्लास में सबसे अधिक सुंदर लड़की है। अब जब इसका कंपैरेटिव बना तो चर्चा प्रथम शब्द की बात हो रही थी, प्रथम शब्द हो गया सी, फिर इज लिखे। अब जो द मोस्ट ब्यूटीफुल है तो मोस्ट था तो मोर कर देना है, तो मोर ब्यूटीफुल हो गया, फिर दैन लिख लिए। अब दैन के बाद में देखिए वन ऑफ तो है नहीं इसमें, तो जब वन ऑफ नहीं है तो एनी अदर लिखा गया, फिर बचा क्या, गर्ल इन द क्लास, तो गर्ल इन द क्लास लिख लिया गया। यानी सी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। वह क्लास में अन्य किसी भी लड़की से अधिक सुंदर है। ये आपका बन गया इस वाले वाक्य का। ध्यान रखना है वन ऑफ नहीं है तो यहाँ पर एनी या सम अदर होगा, अगर वन ऑफ होता तो मेनी अदर होता। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, ऑनेस्टी इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी सर्वोत्तम गुणों में से एक है। क्या कहा गया, कि ईमानदारी सर्वोत्तम गुणों में से एक है। अब देखिए पहला शब्द है ऑनेस्टी, चर्चा भी इसी की हो रही तो हमने ऑनेस्टी लिख लिया, फिर इज लिख लिया। बेटा बेस्ट आपका सुपरलेटिव फॉर्म है और इसका कंपैरेटिव फॉर्म होता है बेटर, तो बेटर कर दिए, फिर दैन लिख दिए। अब दैन लिखने के बाद में देखो यहाँ पर वन ऑफ है, तो वन ऑफ है तो मेनी अदर लिखेंगे, वन ऑफ ना होता तो एनी अदर लिखते, वन ऑफ है तो मेनी अदर लिखेंगे, मेनी अदर पॉलिसी। तो क्या बन गया कि ईमानदारी अन्य कई गुणों से अच्छी है। इस प्रकार से बच्चों आज हम लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस क्लास में इतने में हम लोगों ने समझा, इस क्लास में इतने में हम लोगों ने क्या समझा कि डिग्री को कैसे परिवर्तित करना है।
अगर आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई दिक्कत है, तो इसे आप लोग एक बार पुनः रिवाइज कीजिए और यकीन मानिए आपको बेहतर समझ में आएगा। अगर आप लोग बेटा चैनल पर अभी नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे आप लोग अपने मित्रों के पास में शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर कोई डाउट है तो एक बार मेरा सजेशन यही रहेगा कि दोबारा आप लोग इसे रिपीट करने के बाद ज़रूर बताएं। अगर फिर भी नहीं डाउट क्लियर हो रहा है तो आप टेलीग्राम में भेज सकते हैं या फिर आप सीधे इसी पर कमेंट कर सकते हैं, आपको पुनः समझाने का प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।